अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सादिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मजेदार सा डिजर्ट, बहुत सादा आसान तरीके से। आप इसे मिनटों सेकंडों में बना सकते हैं और इतना टेस्टी बनता है कि आप रबड़ी, कुल्फा, आइसक्रीम सब भूल जाएंगे। हम आपको इसको बनाना सिखाएंगे बहुत सादा आसान तरीके से। तो अब बनाते हैं हम हमारा मजेदार सा डिजर्ट, वो भी मेरे स्टाइल में। आधा कप नॉर्मल टेम्परेचर दूध हमने एक कटोरी में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों नॉर्मल टेम्परेचर का ही होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए वरना कस्टर्ड की गुठलियां बन जाएंगी। अब हम फ्राई पैन के अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। देसी घी हल्का सा पिघल गया है, फ्लेम मीडियम टू लो ही होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 कप सेवइयों के। इसको हम 2 से 3 मिनट्स के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। सेवइयों को जलाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट्स के लिए हमने इसे फ्राई करना है और चम्मच चलाते रहिएगा। अब सेवइयां अच्छे से फ्राई हो गई हैं। ये है 2 किलो दूध जिसको हमने पहले ही अच्छे से उबाल लिया है। तो दूध कोशिश कीजिए अच्छा और गाढ़ा लीजिएगा। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून सब्ज इलायची पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा जायका और खुशबू आएगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप भर के चीनी का, 250 ml चीनी बन जाएगी इसकी। तो 2 किलो दूध के लिए 1 कप चीनी का काफी रहेगा, बाकी आप चेक करके कम ज्यादा कर लीजिएगा अगर आप मीठा कम खाते हैं तो। लेकिन ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, ना कम है ना ज्यादा है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए दूध को उबाल आ चुका है दोबारा से। इसको हमें ज्यादा नहीं पकाना, ज्यादा नहीं जलाना दूध को। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारी सेवइयां जिसको हमने देसी घी के अंदर फ्राई किया था। तो सेवइयां डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से दूध के अंदर मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे हम ढांप के रख देंगे। लेकिन इसका ख्याल रखिएगा बाहर नहीं दूध गिरना चाहिए। थोड़ा सा ढक्कन है साइड पे रखकर रखिएगा या इसे ऐसे ही पका लीजिएगा बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि आपकी सेवइयां भी पक जाए और जो दूध है वो भी नहीं जले। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी सेवइयां लो फ्लेम पर इतने अच्छे से नरम हो गई हैं और दूध भी गाढ़ा है लेकिन जला नहीं, वैसे का वैसा ही है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे कस्टर्ड वाला दूध। लेकिन आप कस्टर्ड वाला दूध तभी ही डालिएगा जब आपकी सेवइयां अच्छे से पक जाए। अगर आपने पहले डाल दिया तो आपकी सेवइयां कच्ची रह जाएंगी और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आपकी सेवइयां बिल्कुल भी नहीं पकेंगी। तो ये है जी हमारा वनीला कस्टर्ड पाउडर वाला दूध। इसे हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। और अब हम इसे हमारे सेवइयों वाले दूध में डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता और हमारे चम्मच को हमने हिलाते रहना है वरना इसके अंदर गुठलियां बन जाएंगी। अगर आपको लगे आप नहीं संभाल पाएंगे तो आप फ्लेम को पहले बंद कर दीजिएगा और दूध को इस तरह कस्टर्ड को डालते डालते मिक्स कर लीजिएगा और फिर आप फ्लेम को ऑन कर लीजिएगा। लेकिन आपने कस्टर्ड डालने के बाद इसे हिलाते रहना है वरना इसके अंदर छोटी छोटी सी गुठलियां बन जाती हैं, जिससे आपकी जो मीठा है उसकी जो शेप होती है, शक्ल जो होती है वो अच्छी नहीं लगती। क्योंकि जो चीज है वो देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए और खाने में भी लाजवाब होनी चाहिए। दोनों चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। इसे हम हिलाते जा रहे हैं और पकाते जा रहे हैं। तो इसे हम पकाएंगे कम से कम 3 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो कस्टर्ड है उसका कच्चापन वो खत्म हो जाए। ये देखिए 3 मिनट्स हो चुके हैं और कितना अच्छे से हमारा कस्टर्ड और हमारा दूध है वो पक गए हैं और गाढ़ा गाढ़ा होना शुरू हो गए। हमें इसे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस इतना सा ही रखना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसे फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब इसकी हीट निकल जाएगी, ठंडा हो जाएगा, तो हम इसे रख देंगे फ्रिज में ताकि इसका जायका बिल्कुल कुल्फा जैसा हो जाए, मजेदार सा, ऐसे लगते जैसे आइसक्रीम जो कुल्फा हो। तो इसे हम ठंडा करने के बाद फ्रिज में रखने के बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए बस ज्यादा गाढ़ा नहीं किया हमने। तो ये देखिए फ्रिज में रखने के बाद कितना गाढ़ा हो गया है। अगर हम इसे पहले ही गाढ़ा कर लेते तो और कितना गाढ़ा हो जाना था, इसलिए इसे इतना ही हमने रखना था। इसे हम करते हैं डिश आउट। तो आप इसे इस तरह भी अपने घर वालों को खिला सकते हैं। ये है जी तुखम मलंगा, इसको हमने पानी में भिगो के रख दिया था। अगर ये आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा, वरना चाहे तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा। हम सिर्फ आपको डेकोरेट करके दिखा रहे हैं। 2 कप के अंदर हमने तुखम मलंगा डाल दिया है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा जामे शीरी। आपके पास जामे शीरी हो वो डाल लीजिएगा, रूह अफ़ज़ा हो वो डाल लीजिएगा, और अगर ना हो तो स्किप कर सकते हैं। बस इससे लुक अच्छी आती है। वैसे तो हमारा मीठा बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ है, वैसे भी खा सकते हैं। तो ये है हमारी यम्मी यम्मी सी मजेदार सी सेवई कस्टर्ड। ये हम हमारा डाल देंगे हमारे कप के अंदर। अब कितनी थिक हो गई है, कितना अच्छा कलर भी आया है और बिल्कुल मलाई की तरह। तो छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, नोट किया करें और उसके बाद ट्राई किया करें। तो आप इस तरह डेकोरेट कर सकते हैं और अपने घर वालों को खिला सकते हैं और ईद की खुशियों को दुबारा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से बारीक बारीक कटे हुए केले और सेब। तो जब आप डेकोरेट करें, खिलाने लगे, तभी आप ये सब चीजें डालिएगा, पहले मत डालिएगा। अब हम थोड़ी सी बारीक बारीक कटी हुई इसके ऊपर डालेंगे खजूर। तो ये भी घर में आम होती है, खासतौर पर माह रमजान में। तो जो जो आपको मिले, आपके घर में हो चीजें, वो आप डाल लीजिएगा, जो ना हो वो स्किप कर दीजिएगा। अब हम डालेंगे बारीक बारीक कटी हुई कुछ अशरफियाँ। तो जब भी आप अशरफियाँ खरीदने जाएं तो फ्रेश खरीदिएगा और चेक करके खरीदिएगा।
और ये हैं जी बारीक बारीक कटे हुए रसगुल्ले। और अब फिर हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी हमारी सेवइयां, क्रीमी क्रीमी सी सेवइयां। अब हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक बारीक कटे हुए कुछ बादाम, ये है किशमिश ब्लैक और येलो वाली। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देंगे पिस्ता बारीक बारीक क्रश किया हुआ। इन सब चीजों से बहुत अच्छी लुक भी आती है, बहुत अच्छा जायका भी आता है, देखने में भी इतना रिच लगता है, खाने में तो मजेदार है ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसके साथ मिलते हैं हम अगले रेसिपी में। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक, खुश रहें और आप लोगों की खुशियों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।